यदि 8 अंकों की संख्या यदि 8 अंकों की संख्या 2074 x4 y2 88 से पूर्णतः विभाजित है। 88 से पूर्णतः विभाजित है। 4x प्लस 3y का मान बताइए। का मान बताएं। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 88 को क्या करना है? सबसे पहले को प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, जानते ही हैं। 88 को क्या करना है? को प्राइम फैक्टर में 11 और 8 है 11 या 8। कोई संख्या 8 से कब विभाजित हो सकता है? जब लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। हाँ, बना लीजिए। चलिए, अब हो गया, टाइम ओवर हो गया। कितना हो गया आंसर? कितना आया? ऑप्शन भी दे देते हैं। 45, 49, 42, 36। एक को ऑप्शन मिला इसमें से। तो लास्ट 3 डिजिट देखना है। 8 से अगर डिवाइड होता है कोई संख्या तो लास्ट का कितना अंक देखेंगे हम? 3 अंक देंगे। तो 4/2। यहाँ y का क्या वैल्यू ले सकते हैं? कुछ भी, 0 से 9 तक कुछ भी वैल्यू लेंगे। यहाँ हो सकता है कि नहीं? 0 से 9 तक y का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर यहाँ 0 रखते हैं हम तो कितना शेष बच जाएगा? 2 शेष बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा? अगर y के वैल्यू अगर 0 रखेंगे हम तो 8, 5, 40, 2 शेष बच गया हमारा। ये तो मेरा काम नहीं कर रहा है। 1 रखेंगे तो अच्छा, यहाँ 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 3। 12 का 8 से कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। अरे यहाँ 1 रखेंगे तो 12 कितना बच जाएगा? यहाँ 12 बच जाएगा ना। 8, 5, 40। यहाँ 1 रखिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 से बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ 1, 12 ऊपर से 2 उतारेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 8 से कटता है? नहीं कटेगा, ये भी काम नहीं कर रहा है। 2 रखेंगे तो नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो काम हो जाएगा मेरा। 3 रखते हैं
कितना उधर जाएगा ऊपर से? 40, 3 ना हुआ, और चौके 32 ना होगा। 3 से हमारा काम बन जा रहा है। और किससे काम बनेगा हमारा? 4 से। 4 रखेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ? 8 5 40, 40 ऊपर से 4 उतरेगा तो फिर 2 बच जाएगा शेष। ये भी नहीं काम करने वाला है। 5 रखेंगे तो 52 ऊपर से उतरेगा, 5 उतर के नीचे 52 बच जाएगा यहाँ। ये कटता है 52? नहीं कटता है। 6 रखेंगे तो फिर नहीं कटने वाला है। 7 रखेंगे तो 7 से कट जाएगा। कट जाएगा। अच्छा, यहाँ 7 रखें तो कट जाएगा। ये 7 रखते हैं तो कितना? 8 5 40, 7 72। ये हमारा काम बन जाता है यहाँ से। 8 रखेंगे तो काम बनेगा? ना बनेगा ना। 8 रखेंगे तो हो जाएगा काम। देखिए 8 5 40। हाँ, 8 से 48 तो कितना से बचेगा? 2 बचेगा ना। तो फिर 48 रखिएगा तो कितना? 2 से बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए 9 भी काम नहीं बनने वाला है। 8 से भी नहीं, 9 से भी। तो कितना से कट सकता है? y की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 3 और 7 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? 3 और 7 लेंगे। या ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर 400 है, 400 देखिए 4y 82 है ना, इसको सबसे पहले प्लेस वैल्यू के फॉर्म में तोड़ देते हैं इसको। ये जो 4 है कौन सा स्थान पर है? 100। इसको 400 लिख दे, कोई दिक्कत? ये दोनों देखिए y2 लिख दें, कोई दिक्कत है? ऐसे नहीं लिखा हुआ है यहाँ। यहाँ कर देते हैं 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला जो टर्म है ये तो हर हाल में 8 से डिवाइड हो ही रहा है। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? सुन, अब यहाँ बताइए हमको y का क्या वैल्यू ले हम कि जो 8 से डिवाइड हो जाए? हैं 3 और 7। 8 का पढ़ा पढ़िए, कहाँ कहाँ दो आता है लास्ट में? 8 का पढ़ा जब पढ़ते हैं तो कौन सा कहाँ किस जगह दो आता है लास्ट में? 8 हुआ, 16 कितना? 24 32 कितना लिखें? 40 48 कितना लिखे? और 56 64 कितना? 72 और कितना होता है? 80। देख रहे हैं लास्ट में कहाँ आ रहा है? यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहीं आ रहा है 2। 32 और 72 पर 2 आ रहा है। यहाँ 2 बनाना है हमको। 8 का पढ़ा पर है जहाँ कहाँ लास्ट में 2 कहाँ रहा है? 32 पर और 72 पर। यहाँ कितना हो सकता है? 3 और 7 हो सकता है y का वैल्यू, तभी तो होगा ना। 8 से कटेगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो यहाँ हमको पता चल गया कि 8 का वैल्यू, y का वैल्यू कितना हो सकता है? 3 और 7 हो सकता है। तो पहले कौन सी को लेकर चल रहे हैं? किसी को ले लेते हैं पहले। y के वैल्यू पहले 3 रख लेते हैं। 2 0 7 4 x और कितना लिखे हैं? 4। और y के वैल्यू पहले 3 ले लेते हैं। 3 2। अब चेक करना है 11 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। चेक करें। तो 11 के विभाजित का नियम क्या है? अल्टरनेट में जोड़िए और घटा दीजिए। कितना? 7 2 9, 7 2 9, 9 3 12, 9 3 12 ना हो गया। 12 प्लस x 0 और 4 फिर 4 कितना हो गया? -10 बराबर 0। 11 का मल्टीपल
तो कितना लिख सकते हैं यहाँ, 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, किससे काम बनेगा हमारा? हाँ, तो एक्स के वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ, 9। कोई कहेगा कि नहीं हम -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो काम हो जाएगा हमारा -2 से। हाँ, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 9 लेंगे तो हमारा 11 बन जाएगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है, जब हम एक्स के वैल्यू, जब वाई के वैल्यू हम 3 लेते हैं तो एक्स के वैल्यू कितना होता है, कितना होगा, 9 होगा, होगा ना। ये बात कंसेप्ट समझ में आ गया, ये उतार लीजिए पहले। अब फिर आएंगे हम, एक्स की वैल्यू 7 लेंगे हम, और जब, चलिए ये भी लिख लेते हैं, जब y के वैल्यू हम कितना लें, 7 लेते हैं हम, y के वैल्यू कितना लेते हैं, 7 लेते हैं, तो 2 0 7 4 x 4 3 4 7 2 ना हुआ कि ना हुआ। अब अल्टरनेट में जोड़ना है, बताइए जोड़ के हमको कितना होगा, 16 प्लस -10, 0 या 11 का मल्टीपल कितना ले सकते हैं, 6 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू क्या लें, 5। जब वाई के वैल्यू हम 7 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाता है, 5। होता है कि नहीं होता है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो सकता है। इसको वैल्यू पहले देखते हैं पहले, ये वाली को। एक्स का वैल्यू कितना, 4 गुने 9, 3 के वैल्यू 3, वाई के वैल्यू कितना, 3 ना, 9 चौका 36 और 9 कितना हो जाएगा, 48 से 45। ऑप्शन मिलता है कहीं कोई, मिल गया। या फिर इसको रखते हैं, 4 गुने कितना करें, 5 है, 5 करते हैं, 3 गुने कितना करें, 7, 5 चौके 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, जो मिल रहा है वही से मांग के चलेंगे। तो चलिए हो गया, समझने में कोई दिक्कत। नेक्स्ट में आते हैं, चलिए एक और लिखते हैं, हो गया हो तो आगे बढ़ें। यदि 9 अंकों की एक संख्या, यदि 9 अंकों की एक संख्या यदि 9 अंकों की एक संख्या चलिए क्या होता है, यदि 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या, यदि 9 अंकों की एक संख्या 9 8 5 x 3 6
78 वाई है, जो 72 से, जो क्या है 72 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4x माइनस 3y का वैल्यू बताइए कितना होगा, वैल्यू बताइए जल्दी बताइए हमको देख के। देखिए टाइम हो गया। तो 72 को क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। तो बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया टाइम ओवर। 72 को क्या करना है, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम में तोड़ देंगे हम, को प्राइम में तोड़ते हैं। 9 गुने 8, 8 से कोई संख्या का विभाजित हो सकता है, लास्ट का 3 अंक हो। तो 72 कितना उतरेगा ऊपर से, वाई। 6 पर क्या रखें जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो 4। तो वाई के वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ, तो वाई के वैल्यू क्या लेना होगा यहाँ, 4 ना। तो वाई के वैल्यू क्या लेंगे, 4 ले लिए। वाई के वैल्यू हमारा 4 हो गया। 9 8 5 x 3 6 7 8 4 हो गया कि नहीं हुआ, 4 हो गया। अब बताइए यह संख्या 11 से कब विभाजित हो सकता है, तो अल्टरनेट में जोड़ना होगा। जोड़ 8 है, 9 है ना, तो 9 है तो 9 का रूल्स क्या है, 9 9 का पेयर। 9 भाई सब खत्म हो गए, एक खत्म हो गए ना। क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब 5 4 9, और कौन सा बच गया, एक इसमें से 7 में से एक ले लीजिए, 8 में कितना हो जाएगा। चलिए उधर समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे लिख लेते हैं, x प्लस 23 प्लस x बच गया। और इसको भी जोड़ने के लिए बताया था ना हमें, 23 आ गया। आपस में क्या जोड़ेंगे हम, 5 प्लस x। इसी को तो 9 से हमको डिवाइड करना है। x के क्या वैल्यू ले सकते हैं जो 9 से डिवाइड हो जाए, x का क्या वैल्यू लेंगे हम, तो 4 लेंगे। हैं 4 लेंगे कि 5 लेंगे, 4 लेंगे ना, 4 लिए। तो यहाँ x के वैल्यू 4 लेंगे तभी तो ये 2 5 कैसा है पता चल रहा है, 2 प्लस 3। डिजिटल समय पढ़ाएंगे इसको। तो x के वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा,
तो हमको सब पता हो गया, x के वैल्यू भी पता हो गया और y के वैल्यू पता हो गया। तो 4 गुने 4, 3 गुने 4, 16 माइनस 12, आंसर 4 हो गया। अब क्या लिखे आगे बताइए। यदि हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई भार ही नहीं है ये सब क्वेश्चन में। यदि 8 अंकों की एक संख्या, यदि 8 अंकों की एक संख्या, 8 अंकों की एक संख्या 7 8 9 x 5 3 1 y है, y है, जो 72 से 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5x माइनस 3y का वैल्यू क्या होगा बताइए। ये तो बन जाना चाहिए अब। बहुत आसान है ये। बहुत आसान है, बन गया। कितना आया ऑप्शन देते हैं। पता नहीं, जीरो कहाँ से आएगा, माइनस में तो आ रहा है, माइनस कितना आ गया, तो आंसर सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 को प्राइम में तोड़ेंगे पहले हम। 8 गुने 9, 3 अंक उठाएंगे लास्ट से। क्या करना है इसको, कितना से काटें इसको, 24 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे, 7 वाई, वाई का क्या वैल्यू ले जो कट जाए, 2, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया ना। 7 8 9 x 5 3 y 3 1 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए 9 से डिवाइड करना है फिर ना, 9 से भाई साहब चले गए, अब 3 1 4 आई 5 9 और 7 2 9, क्या बच गए, 8 प्लस x वाई 9। 9 से कब डिवाइड हो सकता है, x से क्या वैल्यू ले जो 9 से डिवाइड हो जाए, 1। x का वैल्यू कितना लेना होगा, 1 लेना होगा, 1 लेंगे हम। जो x के वैल्यू भी पता हो गया और y के वैल्यू पता हो गया, तो 5 गुने 1 और 3 गुने कितना 2, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 आंसर हो गया। भार था, कुछ भी भार नहीं था। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए, यदि 8 अंकों की एक संख्या, यदि 8 अंकों की एक संख्या 179 x0 91y, ठीक है,
88 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5x माइनस 8y का वैल्यू बताइए, तुरंत बताइए, एकदम जल्दी एकदम। कितना हुआ? बाहर नहीं, इतना देर में बन जाना चाहिए था। हो गया हो तो आगे बढ़ें। न बना, चलिए बन गया तो आगे बढ़। कितना यार? 16 तो कहीं है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। 19 है, वो भी आंसर में ना है। 9 है, 4 है, 5 है, 7 है। 88 को क्या करना है? को प्राइम में तोड़ेंगे हम। 8 गुने 11, 8 से कोई संख्या कब विभाजित होती है? 8 हो गया। कितना उतारे हैं? 8 3 11। y के वैल्यू क्या लेंगे हम? 2। y के वैल्यू क्या लिए हैं? 2। 179x0912 ले लिए। अब बताइए कि 11 से कब विभाजित होगी? तो क्या करेंगे? अल्टरनेट में जोड़ेंगे। तो बताइए, 9 1 9 2 18 2 20 20 हुआ कि नहीं हुआ? 9 और 9 नहीं, तो गलत लिख दिया लगता है। 9 1 10 10 1 11। ये बताइए कितना हो गया? 7 2 9 9 2 18 1 19 ना। हाँ ये तो इसमें है ना। 18 हो गया ना, 18 प्लस x ना हो गया 7 9 आई 2, तो 18 ना हो गया। 18 प्लस x, तो हम बताए क्या बताए थे हम? बड़ा में से छोटा घटाना है। लगता है ये बना चुके हैं क्या पहले? ये बना दिए हैं क्या पहले? ये हो गया है क्या? लगता है हो गया है जैसे। कहाँ लिख दें? 11 लिख देते हैं। हो गया। अब 8 प्लस x कर लेते हैं। 0 11 कब हो सकता है? 8 प्लस नहीं 7 प्लस x हो जाएगा ना जी। बन गया है, तो चलिए बना लेते हैं फिर से। यहाँ क्या लें? 4 लेना पड़ेगा। x से वैल्यू कितना आ गया? 4। हाँ, 5 गुने 4 8 गुने 2 20 माइनस 16 4। ये लगता हो गया है ना। ये वाला देखते हैं हुआ कि नहीं।